नमस्कार दोस्तों, आज दलाल स्ट्रीट पे ना एक्शन ही एक्शन था। तो इस फास्ट पेस्ड मार्केट एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम डेटा के जरिए हर एक मूव को डिकोड करने वाले हैं, एक मैसिव स्ट्रक्चरल डीमर्जर से लेकर कुछ बिल्कुल शॉकिंग अर्निंग्स तक। लिटरली बहुत कुछ है कवर करने को, सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इन। आज का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। निफ्टी में आई भारी वॉलेटिलिटी, वेदांता का बड़ा 5-वे स्प्लिट और एफएमसीजी हैवीवेट एचयूएल का शानदार प्रॉफिट बीट। तो चलिए देखते हैं आज का पूरा मार्केट रैप। आज के नंबर्स ना सच में मार्केट का दर्द बयान कर रहे हैं। निफ्टी सीधा 144 पॉइंट्स के मैसिव गैप डाउन के साथ 24,019 पर खुला। बायर्स ने कोशिश तो की पर मार्केट को संभाल ही नहीं पाए। सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि क्लोजिंग आई सीधा 0.74% गिरकर 24,043 पर। और मार्केट ब्रेथ देखिए आप, सिर्फ 10 शेयर्स ग्रीन में थे और 40 रेड में। ये एक हाईली वीक सेंटिमेंट का डायरेक्ट सिग्नल है। अब जरा सेक्टर्स के बीच का शिफ्ट देखिए। टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो ने लगभग 5% की शानदार रैली दिखाई और सन फार्मा और इन्फोसिस ने भी अच्छा सपोर्ट दिया। लेकिन लूजर्स की लिस्ट काफी लंबी है। टीएमपीवी, इटर्नल, हिंडाल्को और एचयूएल जैसे हैवी वेट्स 2.5% से ज्यादा टूट गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ओवरऑल मार्केट में बहुत से शेयर्स 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुए हैं आज। सो इस हैवी सेल ऑफ के पीछे का मैक्रो प्रेशर बिल्कुल साफ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल आज 114.47 के स्कैरी हाइज पर पहुंच गया और यूएसडी आईएनआर भी 95.34 को टच कर गया है। अब आप ही सोचिए, जब क्रूड और डॉलर दोनों एक साथ ऊपर भागते हैं ना, तो इंडियन मार्केट्स में पैनिक और सेलिंग आनी तय होती है। एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट है ये। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल स्टोरी पर, वेदांता डीमर्जर मास्टर क्लास द 5-वे स्प्लिट। तो हुआ क्या है कि इनका बिजनेस स्ट्रक्चर अब 5 अलग अलग फोकस्ड कंपनीज में बट गया है। एक एग्जिस्टिंग वेदांता जिसमें जिंक, सिल्वर और कॉपर शामिल हैं, और बाकी हैं वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर और वेदांता आयरन ओर एंड स्टील। इसका मतलब साफ है दोस्तों, मार्केट अब हर सेक्टर की स्टोरी को एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन देगा। इट्स लाइक अनलॉकिंग अ जायंट पजल। इस नए स्ट्रक्चर की प्रॉफिट पावर को ना हम इस FY26 के ईबिटा ब्रेकडाउन से समझते हैं। एल्यूमिनियम बिजनेस 45.6% के साथ सबसे बड़ा प्रॉफिट इंजन है इनका। उसके बाद एग्जिस्टिंग लिस्टेड एंटिटी लगभग 42% ला रही हैं। बाकी के जो सेक्टर्स हैं ना, जैसे ऑयल एंड गैस, पावर और स्टील, उनका कंट्रीब्यूशन अभी सिंगल डिजिट में ही है। लेकिन वेट, यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये अनएलोकेटेड डेट का नंबर देखिए आप, 1,847 करोड़ रुपए। अब सवाल ये है कि किस कंपनी के सर पर कितना डेट जाएगा, कौन सी कंपनी डेट फ्री होगी और कौन सी प्रेशर में आएगी। देखिए, असली वेल्थ अनलॉकिंग तभी होगी जब इस डेट एलोकेशन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी। स्ट्रीट की पूरी नजर इस पर रहने वाली है। चलिए अब रुक करते हैं अर्निंग्स की तरफ। देखते हैं Q4 अर्निंग्स के सुपरस्टार्स और हैवीवेट हिट्स। यहाँ नंबर्स बिल्कुल जबरदस्त आए हैं। एचयूएल का रेवेन्यू लगभग 13% और प्रॉफिट नियरली 20% बढ़ा है। पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है? पिछले 15 क्वार्टर्स में सबसे बेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ आई है यहाँ। कजेरिया ने तो अपना ईबिटा 102% बढ़ाकर सबको हैरान कर दिया है, प्लस एक बायबैक का अनाउंसमेंट भी है। और चोला ने 30% प्रॉफिट जंप के साथ स्ट्रीट एस्टिमेट्स को सीधा बीट कर दिया है। अब जरा इस 55.4% के फिगर पर थोड़ा जूम इन करते हैं। ये उषा मार्टिन का मैसिव एबिटा जंप है। सेल्स ग्रोथ सिर्फ 9.4% थी, लेकिन इनके सॉलिड कॉस्ट कंट्रोल से मार्जिन्स सीधा 22% पर पहुंच गए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बॉटम लाइन पर दिखा, जहां प्रॉफिट 50% से ज्यादा बढ़ गया। दैट इज सम सीरियस एफिशिएंसी। मिड कैप स्पेस की बात करें तो वहां भी कई सितारे चमके हैं। आरआर केबल की टॉप लाइन 36% ऊपर है। GHCL टेक्सटाइल्स ने अपना प्रॉफिट 95% जंप के साथ लगभग डबल ही कर लिया है। और लॉरिस लैब्स ने मार्जिन्स इंप्रूव करते हुए ईबिटा में नियरली 22% का सॉलिड उछाल दर्ज किया है। लेकिन हर जगह तेजी नहीं थी। अब देखते हैं किसके रिजल्ट्स रहे कमजोर। अर्निंग मिसेस पर एक नजर। अदानी एंटरप्राइजेस के नंबर्स में ना आज एक बहुत बड़ी डाइवर्जेंस दिखी। देखिए, ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग रहे, रेवेन्यू 34% बढ़ा, लेकिन कंपनी सीधा 220 करोड़ के नेट लॉस में चली गई। रीजन, इनपुट कॉस्ट का अचानक स्पाइक होना। रॉ मटेरियल कॉस्ट 11,800 करोड़ पर पहुंच गई और एक्सेप्शनल आइटम्स ने भी पूरा इम्पैक्ट डाला यहाँ।
बाकी वीक परफॉर्मेंसेस भी बिल्कुल साफ दिख रही हैं। वीक डिमांड और हाई एक्सपेंसेस के चलते गो फैशन का प्रॉफिट 60% क्रैश हो गया। डॉक्टर लाल पथलैब्स की सेल्स तो बढ़ी, पर मार्जिन कंप्रेशन से प्रॉफिट 16% गिर गया। और नैल्को का प्रॉफिट भी लोअर रियलाइजेशंस और प्राइसिंग प्रेशर की वजह से 17.5% डाउन रहा। दो और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं यहाँ। अदानी पोर्ट्स ने एक काफ़ी अग्रेसिव गाइडेंस दी है और FY27 तक 45,000 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट सेट किया है, जो एक रैपिड कैपेसिटी एक्सपेंशन को दिखाता है। वहीं अगर बजाज फिनसर्व को देखें तो उनका परफॉर्मेंस रेवेन्यू में 5.2% ग्रोथ के साथ स्टेबल जरूर रहा, लेकिन उनके प्रॉफिट्स एस्टिमेट से थोड़ा पीछे रह गए इस बार। चलिए अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। सेक्टर अपडेट्स और खबरें, यानी आज के क्विक बाइट्स। फार्मा और आईटी की बात करें तो स्पार्क को $19 मिलियन का मैसिव कैश इंजेक्शन मिला है पीआरवी सेल्स से। बायोकॉन को यूएस एफडीए से 5 प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, पर अच्छी बात यह है कि कोई डेटा इशू नहीं है यहाँ। इंडिजीन को सेकेंड हाफ में मार्जिन रिकवरी की पूरी उम्मीद है, और सिटी ने आईटी सेक्टर पर अपना व्यू फिलहाल कॉशियस ही रखा है। ऑटो और एनर्जी स्पेस में एक्शन काफी तेज है। बजाज ऑटो के 6 मई वाले बायबैक से मार्केट में एक क्लियर पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। वारे ने 20% ईबीटा ग्रोथ का काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है। वहीं दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस को FY27 में थोड़ा निम प्रेशर फेस करना पड़ सकता है, और सीईटी टायर्स रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से मल्टीपल सेगमेंट्स में प्राइस हाइक्स ले रहा है। और अब आते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पर। प्रो ट्रेडर इनसाइट्स यानी स्मार्ट मनी आखिर कहाँ मूव कर रहा है? देखिए, मार्केट का करंट स्ट्रक्चर अब बिल्कुल क्लियर है। पहला पॉइंट, स्मार्ट मनी का फोकस अब वेदांता के डेट एलोकेशन और HUL के स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद FMCG रोटेशन पर है। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है $114 के पार जाता हुआ क्रूड ऑयल और रैपिडली बढ़ता रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन। तीसरा, अपॉर्चुनिटी उन्हीं कंपनीज में है जहां हेवी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे कजेरिया और अदानी पोर्ट्स। और चौथा, कल की वॉचलिस्ट में बजाज ऑटो का बायबैक और कुछ अच्छे मिड कैप ब्रेकआउट्स डेफिनेटली आपके रडार पर होने चाहिए। तो आज के इस पूरे मार्केट डीप डाइव का कंक्लूजन क्या निकलता है? एक सिंपल थॉट देखिए, मार्केट वैल्यूएशन तभी मिलेगी जब वेदांता के डेट का सच सामने आएगा। सोचने वाली बात है ना, राइट? उम्मीद है इस डेटा बैक्ड एक्सप्लेनर से मार्केट की कॉम्प्लेक्स बारीकियां आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए, रिस्क मैनेज करना और अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना मार्केट में सबसे जरूरी है। कल मिलते हैं कुछ नए डेटा और इन डेप्थ इनसाइट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे शार्प।